दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इस गैजेट का जो कि 3 फेस टू 1 फेस कन्वर्टर है इसका आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूं। आज के वीडियो में ये जो डिवाइस है ये गैजेट्स की तरफ से आता है, तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हे गाइस, मेरा नाम है अनीस एंड यू आर वॉचिंग सोलंकी जी टेक्निकल। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोस रोजाना लाते रहता हूं। और अगर आपको ये लेना होगा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेज कर सकते हैं अमेजॉन से। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमको फंक्शन मिलता है वो है पावर ऑन डिले टाइम। इसमें होगा क्या, जब भी लाइट गोल होगा और इसमें पावर आएगा तो ये 10 सेकेंड का आपको डिले दिखाएगा। ठीक है, 10 सेकेंड के डिले के बाद ही इसमें आपको पावर मिलेगा। तो आप वो टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, और जितना भी आप सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो टाइम लेगा। जैसे अभी इसमें 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड का वो डिले आपको दिखाएगा। इसके बाद आता है आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन फंक्शन। इसमें 270 वोल्टेज आपका सेट है। 270 वोल्टेज अगर L1 में आ रहा है तो L2 में जाएगा, L2 में आ रहा है उसके बाद L3 में जाएगा, और तीनों ही फेज में अगर 270 आ रहा है तो ये ट्रिप कर देगा, बंद कर देगा, पावर सप्लाई देना बंद कर देगा। तो ये है आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू। इसके बाद हम बटन को प्रेस करते हैं तो हमको मिल जाता है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू, जो कि 170 वोल्ट है। अगर फेज 1 में 170 आ रहा है तो ये फेज 2 में शिफ्ट हो जाएगा, फेज 2 में भी आ रहा है तो फेज 3 में शिफ्ट हो जाएगा, और तीनों में ही आ रहा है तो ये पावर देना बंद कर देगा, ट्रिप कर देगा, यानी कि आउटपुट में पावर को कट कर देगा। तो ये रहा दोस्तों अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का फंक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन का, जो कि है आपका फेज सीक्वेंस डिटेक्शन टाइम। यानी कि जब भी फेज चेंज होगा तो वो डिटेक्शन करने के लिए कितना सेकंड लेगा। तो मैंने इसमें 5 सेकंड को सेलेक्ट किया है, यानी कि जैसे फेज चेंज होगा, फेज डिटेक्शन स्विचिंग टाइम, अगर ये चेंज होगा तो 5 सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद आपका फेज शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे फेज में जंप कर देगा। तो ये रहा आपका फेज सीक्वेंस डिटेक्शन टाइम। अब हम बात करते हैं बीसीए फंक्शन के बारे में। इसका मतलब होता है फेज सीक्वेंस रिकवरी स्विचिंग सेटिंग। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको इसको ऑन रखना है। जैसे कि अगर आपका L1 से L2 में जा रहा है, L2 से L3 में जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल आपका L1 फेज वापस आ गया, तो अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो ये वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो ये वापस, जैसे L1 का करंट आएगा तो ये वापस आ जाएगा। तो हमेशा आपको BCA को ऑन रखना है, क्योंकि आपका L1 से L2 में चले गया और आपने ऑफ रखा है तो ये वहीं पे मतलब रुक जाएगा, ये वापस जाएगा नहीं आपके प्रायोरिटी वाइज। तो इसलिए आपको इसको हमेशा ऑन रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है आपका BCE, यानी कि फेज सीक्वेंस स्विचिंग रिकवरी टाइम। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, जैसे कि आपका L1 से L2 में गया या L2 से L3 में गया, तो जो स्विचिंग टाइम है वो आपका 5 सेकेंड रखा है, यानी कि वो स्विचिंग के लिए 5 सेकेंड का टाइम मतलब आपको लेगा, रखेगा वो, यानी कि 5 सेकेंड जब भी वो स्विच करेगा तो 5 सेकेंड का टाइम चलेगा, टाइमर चलेगा, उसके बाद वो स्विच करेगा। अब हम बात करते हैं CH फंक्शन के बारे में, जो कि है ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू। बाय डिफॉल्ट अभी इसमें 60 एम्पियर सेलेक्ट है। ये आपका 100 एम्पियर का डिवाइस है तो आप मैक्सिमम इसको 100 एम्पियर पे रख सकते हैं, 1 एम्पियर मिनिमम रख सकते हैं और 100 एम्पियर मैक्सिमम रख सकते हैं। और इसमें आपको ऑफ का भी फंक्शन मिलता है, जैसे कि अगर आप ऑफ रखेंगे तो उसमें वो मैक्सिमम 100 एम्पियर ही वो मानेगा अपने आप को, यानी कि आप 100 एम्पियर तक आप उसको यूज कर सकते हो अगर आप ऑफ कंडीशन में रखोगे तो। और आप इसमें अपना वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे कि मेरे घर का लोड 32 एम्पियर तक का है तो आप 32 एम्पियर डाल सकते हैं, उसके अगर ऊपर जाएगा तो वो ट्रिप कर देगा। तो ये रहा हमारा CH फंक्शन। इसके बाद हमको मिल जाता है CET, यानी कि ओवर करंट प्रोटेक्शन रिकवरी वैल्यू। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसमें जो आपको पिछले फंक्शन में दिखाया था CH में, उसमें 60 एम्पियर सेलेक्ट है। जैसे कि आपका 60 एम्पियर उसमें सेलेक्ट है, उससे ऊपर एम्पियर जा रहा है, जैसे कि 61, 62, 65, तो ये 30 सेकेंड तक डिटेक्ट करेगा, एनालाइजिंग करेगा उसको।
अगर 30 सेकेंड तक कम हो गया तो ये तो करंट सप्लाई देगा, चालू करेगा, अगर कम हो गया तो 60 एम्पियर से। लेकिन अगर 60 एम्पियर 30 सेकेंड तक अगर उससे ज्यादा बताएगा, ज्यादा एम्पियर लेगा, तो ये पावर ऑफ कर देगा, ट्रिप हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सीईटी फंक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं जो कि है हमारा सीईई फंक्शन। इसमें होता क्या है, ये है ओवर करेंट फॉर एक्शन टाइम। जैसे कि दोस्तों किसी भी टाइप का फॉल्ट हो गया, किसी डिवाइस में ओवर करंट जा रहा है, तो ये उसको 1.0 सेकेंड में ट्रिप कर देगा, रोक देगा और इसमें पावर सप्लाई को बंद कर देगा, ट्रिप हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आपको केवल 1.0 सेकेंड का टाइम लगेगा अगर किसी भी टाइप का फॉल्ट होता है। और एक्शन टाइम इसको इसीलिए बोला जाता है 1.0, एकदम क्विक ये वर्क करेगा और जितना भी पावर है उसको ऑफ कर देगा 1.0 सेकेंड के अंदर। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जो कि है सीसी। इसको बाय डिफॉल्ट ऑफ रखा गया है। इसका मतलब होता है ओवर करंट फॉल्ट, यानी कि टाइम्स ऑफ कंटिन्यूअस ओवर करंट प्रोटेक्शन। जैसे किसी भी टाइप का ओवर करंट अगर होता है, जैसे कि आपका डिवाइस है आपका 100 एम्पियर का, या आपने जो भी वैल्यू सेलेक्ट किया है तो वो वैल्यू से अपर जा रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है, तो ये ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा उसको। उसके बाद आपको मैनुअली इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें आप एक सेलेक्ट करेंगे तो ये ओवर करंट होने के बाद वन टाइम ये चेक करेगा, देखेगा कि करंट वैल्यू कम हुआ कि ज्यादा हुआ। कम होगा तो पावर सप्लाई देगा, नहीं तो ये फिर से ऑफ कर देगा। तो इसको बाय डिफॉल्ट ऑफ रखा गया है, तो आप भी इसको ऑफ रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, वो है हमारा VAD, वोल्टेज एडजस्टमेंट कैलिब्रेशन। जैसे कि दोस्तों होता क्या है, आपका इसमें 3 फेस है। जैसे कि एक में आ रहा है 240 वोल्ट, एक में आ रहा है 250, एक में आ रहा है 265। तो आप तीनों ही वोल्टेज को कैलिब्रेशन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें बाय डिफॉल्ट -2.0 ये कंपनी से बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो वोल्टेज है यानी कि तीनों फेस का वोल्टेज है वो ऊपर नीचे है, तो आप उसको कैलिब्रेट करके एक जैसा वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं। तो ये भी फीचर आपको इसमें मिल जाता है। अब हम बात करते हैं CAD फंक्शन के बारे में, यानी कि आपका एम्पियर कैलिब्रेशन, जो करंट रहता है उसका कैलिब्रेशन। जैसे आपको लगता है कि इसमें आपको जो करंट का जो कैलिब्रेशन है ऊपर नीचे हो रहा है, तो कंपनी के तरफ से इसमें -4.0 ये सेट होकर आता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि आपका जो कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, तो आप इसमें प्लस माइनस करके आप कैलिब्रेट कर सकते हैं उसको भी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में देखते हैं जो कि है हमारा प्रायोरिटी सीक्वेंस, यानी कि इनपुट फेज से जो प्रायोरिटी आ रहा है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि इसमें बाय डिफॉल्ट सेट है ABC, यानी कि पहले A को प्रायोरिटी देगा, फिर B को प्रायोरिटी देगा, फिर C को प्रायोरिटी देगा। इस बीच अगर A में फिर से अगर करंट आ जाता है तो ये वापस से A में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले A को ही प्रायोरिटी देगा, उसके बाद B को देगा, उसके बाद C को देगा। अगर आपको लगता है कि आपका जैसे कि C फेज ज्यादा अच्छा है, तो आप C को प्रायोरिटी दे दीजिएगा, फिर B को दे दीजिएगा, फिर A को दे दीजिएगा, यानी कि L3 में पहले प्रायोरिटी चले गया, CBA में L2 और L1। तो इस हिसाब से आप प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आपके फेस में जिसका भी फेस अच्छा आ रहा है, आपके घर में 3 फेस है, तो जो भी फेस में आपका अच्छा करंट आ रहा है, अच्छा आउटपुट मिल रहा है, तो आप उसको पहले प्रायोरिटी पे सेट कर दीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों इनपुट प्रायोरिटी सेटिंग, और इसी के अकॉर्डिंग ये आपका फेस को चेंज करेगा, जिससे ये अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको, उससे ही ये आपको आउटपुट में करंट सप्लाई करेगा। तो दोस्तों अब हो गया ये एंड, यानी कि इसका जो फीचर्स था वो मैंने सारा आपको बता दिया है, डिटेल में समझा दिया है एक एक चीज को। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मैंने इसको कहां से और कितने प्राइस में परचेस किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इसको Amazon से परचेस किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपको लगभग 4000 के आसपास में मिल जाएगा, रेट ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक दे दिया हूं, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। आप बताइएगा जरूर कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियोस रोजाना लाते रहता हूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।